हेलो गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू प्रूव अ थ्योरम। ये थ्योरम क्या बोलती है? अगर ए एन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है, और बाउंडेड अबव नहीं है, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इज प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो पहले ही मतलब समझ लो, व्हेन वी से लिमिट ऑफ ए एन एज एन टेंस टू इन्फिनिटी इज प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, कब बोलेंगे हम ए एन जो है डाइवर्ज कर रहा है प्लस इन्फिनिटी को? अगर फॉर एवरी रियल नंबर अल्फा, मुझे कोई भी रियल नंबर दो अल्फा, ठीक है, तो मुझे के मिल रहा है नेचुरल नंबर डिपेंडिंग ऑन अल्फा। ठीक है, के एक नेचुरल नंबर मिल रहा है और वो अल्फा पे डिपेंड करेगा, सच दैट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के ए एन इज ग्रेटर देन बाई अल्फा। ठीक है, तो ऐसा अगर होता है तो मैं बोलूंगा लिमिट एज एन टेंस टू इंफिनिटी ए एन इज प्लस इंफिनिटी। ठीक है, कोई भी रियल नंबर दो अल्फा, आई कैन गेट ए नेचुरल नंबर के बियॉन्ड विच every term of the sequence is greater than by alpha. ठीक है, and for all n greater than equal to that k natural number k an is greater than by alpha. ठीक है, ऐसी भी सिमिलरली लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कब बोलेंगे जब कोई भी रियल नंबर दो बीटा। ठीक है, फॉर एवरी बीटा बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर k डिपेंडिंग अपॉन बीटा such that for all n greater than equal to k an is less than by beta. ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के वी हैव एन इज लेस देन बाई बीटा। ठीक है, ऐसा होता है फॉर ऑल बीटा बिलोंग्स टू आर आई कैन गेट ए नेचुरल नंबर के सच दैट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के एन इज लेस देन बाई बीटा। ठीक है, देन वी से लिमिट ऑफ ए एन एज एन टेंस टू इंफिनिटी इज माइनस इंफिनिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है? वी से डेट सीक्वेंस ए एन इज प्रॉपरली डाइवर्जेंट इन केस वी हैव एदर लिमिट ऑफ एन इज इंफिनिटी और लिमिट ऑफ एन इज माइनस इंफिनिटी। ठीक है, सीक्वेंस को ए एन को मैं बोलूँगा प्रॉपरली डाइवर्जेंट अगर इनमें से कोई एक चीज़ होल्ड करे, लिमिट ऑफ ए एन इंफिनिटी आए या माइनस इंफिनिटी आए। ठीक है, अब बाउंडेड अबव आपने पढ़ा था ना, कोई सीक्वेंस ए एन को रियल नंबर की सीक्वेंस है ए एन, इसको मैं बोलता हूँ बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट कैपिटल एम belongs to R such that an is less than equal to m for all n belongs to natural number. Every term of the sequence is less than equal to m. ठीक है, तो an को बोलूँगा बाउंडेड अबव अगर मुझे एक रियल नंबर मिल जाए कैपिटल m such that for all n belongs to natural number an is less than equal to m. बाउंडेड अबव होगी। अब सीक्वेंस an को मैं बोलूँगा नॉट बाउंडेड अबव। कब बोलूँगा नॉट बाउंडेड अबव? an is said to be not bounded above if कोई भी रियल नंबर दो अल्फा, ठीक है, फॉर ऑल कैपिटल एम बिलोंग्स टू आर, ठीक है, देयर एग्जिस्ट सम कैपिटल के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट ए एन ए के इज ग्रेटर देन बाई एम। ठीक है, यही बोलेंगे ना, कोई सीक्वेंस है इनको नॉट बाउंडेड अबव इफ, यहाँ पे क्या था बाउंडेड था तो देयर एग्जिस्ट सम कैपिटल एम बिलोंग्स टू आर, तो फॉर ऑल आ जाएगा। इफ फॉर ऑल कैपिटल एम बिलोंग्स टू आर मुझे एक मुझे एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा के सच दैट ए के इज ग्रेटर देन बाई एम। ठीक है, अगर ए नॉट बाउंडेड अबव है, क्योंकि फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू आर, कोई भी एम रियल नंबर के लिए अगर ऐसा नहीं हो रहा है, एक के भी नहीं मिल रहा है, तो ए के ए एन लेस देन इक्वल टू एम हो जाएगा ना फिर फॉर ऑल एन, तो ए के एटलीस्ट मिलेगा विच इज ग्रेटर, ए के इज ग्रेटर देन बाई एम। ठीक है, नॉट बाउंडेड अबव। बाउंडेड बिलो की डेफिनेशन भी आपको बताई थी, ए एन इज द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सेड टू बी बाउंडेड बिलो if there exists some small m belongs to R such that an is greater than equal to small m for all n belongs to natural number. Every term of the sequence is greater than equal to m. ठीक है, अगर सीक्वेंस n को बोलूँगा नॉट बाउंडेड अबव इफ फॉर ऑल स्मॉल m belongs to R there exist capital K belongs to natural number such that
एक के इज लेस देन बाई एम, ठीक है। ठीक है, तो हम बोलेंगे ए एन इज नॉट बाउंडेड बिलो, not bounded below for any real number small m there exists some natural number k such that ak is less than by m, ठीक है। ये सब का यूज करेंगे हम। ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, डेट इज ए वन लेस देन इक्वल टू ए टू लेस देन इक्वल टू ए थ्री है, ठीक है, बाउंडेड अबव नहीं है, ठीक है। लेट अल्फा बिलोंग्स टू आर, अल्फा कोई रियल नंबर है, मुझे क्लेम करना है लिमिट ऑफ ए इज प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब मुझे क्लेम क्या करना है, there exists some capital K belongs to natural number such that for all n greater than equal to capital K a n is greater than by alpha, ये मुझे क्लेम करना है, ठीक है। अल्फा कोई रियल नंबर है, a n is not bounded above since sequence a n is not bounded above, तो इस अल्फा के लिए, अल्फा कोई रियल नंबर है, अल्फा बिलोंग्स टू आर, तो इस अल्फा के लिए मुझे एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा के, ठीक है। देयर एग्जिस्ट कैपिटल के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट ए के इज ग्रेटर देन बाई अल्फा, ठीक है। ए बाउंडेड अबव नहीं है, ठीक है, और अल्फा कोई रियल नंबर है, तो एक के मुझे मिल जाएगा नेचुरल नंबर सच दैट ए के इज ग्रेटर देन बाई अल्फा, ठीक है। ए के ग्रेटर देन अल्फा, ये समझ में आ रहा होगा आपको कैसे हो रहा है, बाउंडेड अबव नहीं है ना, तो ये अल्फा के लिए ये अल्फा अब बाउंड नहीं हो सकता, अपर बाउंड ए लेस देन इक्वल टू अल्फा नहीं हो सकता फॉर ऑल एन, तो एक के मुझे मिल जाएगा नेचुरल नंबर सच दैट ए के इज ग्रेटर देन बाई अल्फा, ठीक है। अब ए एन जो सीक्वेंस है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ऐसे से करते करते ए के लेस देन इक्वल टू ए के प्लस वन लेस देन इक्वल टू ए के प्लस टू, ठीक है, से लेस देन इक्वल टू चल रहा है, ठीक है। तो ए के ग्रेटर देन अल्फा है, ए के प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू ए के है, ए के ग्रेटर देन अल्फा है, तो ए के प्लस वन ग्रेटर देन अल्फा हो गया, ए के प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू ए के ग्रेटर देन अल्फा है, ए के प्लस टू भी ग्रेटर देन अल्फा हो गया, ठीक है, ऐसे ही। तो ए एन इज ग्रेटर देन अल्फा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के आ गया, यही आ गया ना, ए के तो था ही ग्रेटर देन अल्फा, ए के प्लस वन भी अल्फा से बड़ा है, ए के प्लस टू भी अल्फा से बड़ा है, ए के प्लस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू ए के होगा, ए के ग्रेटर देन अल्फा है, तो ए के प्लस थ्री भी ग्रेटर देन अल्फा हो जाएगा, तो मतलब कि फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के ए एन इज ग्रेटर देन बाई अल्फा, ठीक है, यही हमें शो करना था। there exists some natural number k beyond which a n is greater than by alpha, ठीक है। अल्फा जो आर्बिट्री है, तो इसका मतलब लिमिट एंड एज एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इज प्लस इन्फिनिटी, तो अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक है, वो कन्वर्जेंट नहीं है, तो वो क्या होगी, या तो प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा या माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, प्रॉपरली डाइवर्जेंट होगी मोनोटोनिक सीक्वेंसेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल बहुत बार दे चुका हूँ एग्जांपल, ए एन इज इक्वल टू वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री plus 1 by n. This sequence is monotonic, not bounded above, and hence diverges to plus infinity. an जो properly divergent होगी, limit as n tends to infinity, an is infinity plus infinity, ठीक है, because an is monotonic and not bounded above, ठीक है। और सीक्वेंस आप ले सकते हो, ए एन को ले लो एन स्क्वायर, ये भी मोनोटोनिक है, बाउंडेड अबव नहीं है, तो ये प्रॉपरली डाइवर्जेंट होगी, मतलब लिमिट एज एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इज प्लस इन्फिनिटी। एन भी ले सकते थे, स्क्वायर रूट ऑफ एन भी ले सकते हो, लॉग एन भी ले सकते हो, लॉग ऑफ एन प्लस वन ले लो, ठीक है। ये सारी सीक्वेंस इसे जो है वो क्या है, प्रॉपरली डाइवर्जेंट है, मतलब इन्फिनिटी को टेंड कर रही है, इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिक तो है ही, लॉग एन प्लस वन भी मोनोटोनिक, रूट एन भी मोनोटोनिक, एन स्क्वायर भी मोनोटोनिक, एन क्यूब भी मोनोटोनिक, ठीक है। अब तो ये वाली स्टेटमेंट बताओ ट्रू या फॉल्स है,
स्टेटमेंट है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस दैट इज अनबाउंडेड अबव दैट इज नॉट बाउंडेड अबव डाइवर्जिस टू इन्फिनिटी। ये स्टेटमेंट अभी हमने प्रूव किया ट्रू है। अगर कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और नॉट बाउंडेड अबव है तो एंड इट डाइवर्जिस टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है। अब एक और थ्योरम है, अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और अनबाउंडेड बिलो है देन इट विल डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है। लेट ए एंड बी ए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है। और तो मुझे प्रूव करना है एन टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब मुझे शो करना है फॉर ऑल बीटा बिलोंग्स टू आर, कोई भी रियल नंबर दो बीटा, देयर एग्जिस्ट सम कैपिटल के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल के ए एन इज लेस देन बाई बीटा। ये शो करना है आपको ये शो करना है ना, इट डाइवर्जिस टू माइनस इन्फिनिटी। तो इसका मतलब कोई भी रियल नंबर तो बीटा तो उसके करस्पॉन्डिंग नेचुरल नंबर मिल जाए कैपिटल के सच डेट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल के ए एन इज लेस देन बाई बीटा। बीटा कोई फॉर ऑल बीटा बिलोंग्स टू आर, तो अब लेट बीटा बिलोंग्स टू आर, बीटा कोई रियल नंबर है और सीक्वेंस जो है ए एन इज नॉट बाउंडेड बिलो, तो बीटा इज नॉट एन लोअर बाउंड, बाउंडेड बिलो है ही नहीं। ठीक है। तो मुझे के मिल जाएगा नेचुरल नंबर सच डेट ए के इज लेस देन बाई बीटा। ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब ए एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा हो गया फॉर ऑल एन, तो बीटा तो ए एन बाउंडेड बिलो हो जाएगी। ठीक है। तो कम से कम मुझे एक नेचुरल नंबर मिलेगा के सच डेट ए के इज लेस देन बाई बीटा। ठीक है। बीटा कोई रियल नंबर है। अगर ऐसा नेचुरल नंबर नहीं मिलता है तो इसका मतलब फॉर ऑल एन ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा, ए एन इज बाउंडेड बिलो विच इज अ कंट्राडिक्शन, ए इज नॉट बाउंडेड बिलो। ठीक है। तो ऐसा है कि नेचुरल नंबर मिलेगा सच डेट ए के इज लेस देन बाई बीटा। अब सीक्वेंस जो है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो ए वन ग्रेटर देन इक्वल टू ए टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू ए थ्री है, ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे से करते ग्रेटर देन इक्वल टू ए के, ग्रेटर देन इक्वल टू ए के प्लस वन, ग्रेटर देन इक्वल टू ए के प्लस टू, ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। ठीक है। ए के लेस देन बाई बीटा है। अब ए के प्लस वन जो है वो लेस देन इक्वल टू ए के है, दिख रहा है ना यहाँ से, ए के प्लस वन लेस देन इक्वल टू ए के लेस देन बीटा है, ए के प्लस वन भी लेस देन बीटा हो गया। ए के प्लस टू लेस देन इक्वल टू ए के है, ए के बीटा से छोटा है तो ए के प्लस टू भी लेस देन बीटा हो गया। ठीक है। तो हमने क्या शो कर दिया, ए एन इज लेस देन बाई बीटा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के, और बीटा आर्बिट्री था, बीटा बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब फॉर ऑल बीटा बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट सम नेचुरल नंबर के बियॉन्ड व्हिच ए एन इज लेस देन बाय बीटा। तो इसका मतलब लिमिट एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इज माइनस इन्फिनिटी। अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है एंड नॉट बाउंडेड बिलो देन इट विल डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी सीक्वेंस ए एन। एग्जाम्पल an is equal to minus n ले लो, this sequence is not bounded below, monotonically decreasing sequence है, not bounded below, तो limit of an is n tends to infinity is minus infinity। ठीक है। माइनस एन स्क्वायर ले लो। ठीक है। तो ये भी बाउंडेड बिलो है और लिमिट एज n tends to infinity n is माइनस इन्फिनिटी। ठीक है। ये कैसी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, नहीं माइनस एन, और बाउंडेड बिलो नहीं है तो इट विल डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है। प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट। चलिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं हम। ठीक है।